जाली माझी डाळू की बेरी कानो किस्मत रे माझी मेरी। एक बोड़ी उधर बैठ रखी है और एक बोड़ी इधर बैठ रखी है। आप सब बढ़िया होंगे, तो मैं तो एकदम बढ़िया नहीं हूँ। तो बताती हूँ मैं कि मेरे साथ कल रात को क्या हो गया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भाग हम लिखी मोल तो प्रसाद हल्का बड़ा मिला ना। वहाँ खाता था बेटा, वहाँ बुड्ढी दादी खिलाती मेरे को। अच्छा, आप दवाई लगाने दवाई रामनगर से स्पेशल। ओ तो डालो, यहाँ पे डालो, शुरुआत करो। अभी तो यहाँ पे पहले दवाई भी लानी पड़ेगी ना। दवाई हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीलम रावत, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। मैं हूँ रिकनिकाल ब्लॉक के कोटरी गांव से और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आज स्पेशल लेके आ रखी हूँ मैं। तो कई लोगों की डिमांड रहे होंगे कि आप इतने कमज़ोर क्यों हो, कि खाना नहीं खाते। खाना मैं खाती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पे कुछ असर हुआ है उस खाने का। तो बताती हूँ क्या असर हो रखा है। तो जो मेरा हाथ है, तो यहाँ से मेरे पे पानी आ रहा है। तो गढ़वाली में पानी बोलते हैं, मतलब मोटापन शुरू होने वाला है मेरे पे। तो वो तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि जब भाग हम लिखी मोल तो प्रसाद हल्का बड़ा मिला ना। तो ये कल रात खाना वाना खा के मस्त करके लेट रखे थे, तभी एक अंगार बोलते हैं जिसको, मतलब जो पेड़ों में नहीं रहते, वो मिट्टी के बने रहते हैं। तो उनके अंदर बहुत सारे रहते हैं। तो छोटे में आपने भी खूब घंटे होंगे, हमने भी घंटा रखा है। और उसका जब हम छोटे थे ना, उस टाइम का थोड़ा यहाँ पे निशान होगा। मेरा तो यहाँ पे काटा था और मेरे भाई का भी काट रखा है। ऐसे ही हम दोनों के दोनों गाय चराने के लिए जाते थे और वहाँ पे अक्सर पहले अंगार के पैटर्न हुआ करते थे। तो हम लगातार पत्थरों से उनको घंटाते रहते थे और फिर बस लग गया और सब के सब अंगार हमारे पीछे। और उसके बाद कभी यहाँ पे, कभी सर पे, कभी कहीं पे, ऐसे ही चटकाते रहते थे वो। और कल रात मेरे साथ भी वही घटना हुई। ऐसे ही मतलब रात को हम सो रहे थे, तो अचानक पता नहीं कहाँ से आया वो अंगार, तो कमरे में आ गया। उसके बाद मैंने दरवाजे खोल दिए थे कि बाहर चला जाएगा, और मैंने सोचा कि चला गया बाहर। और मम्मी ने बोला कि अब दरवाज़ा बंद कर दे। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद पता क्या हुआ, मैंने लाइट वाइट बंद कर दी। 10:30 बजे तक मैं फ़ोन चला रही थी। और उसके बाद देखा, ऐसे मैंने हाथ ऐसे कर रखा था और अचानक मेरे हाथ में काटा उसने। सीधा गई मैं लाइट ऑन करने के लिए और लाइट ऑन किया तो देखा कि यहाँ पे काट रखा। उसके बाद जब वो लाइट ऑन हो गई तो लाइट पे चला गया, मतलब उजाले पे जा रहा था वो। उसके बाद उस टाइम तो थोड़ा सा ही हो रखा था। फिर सुबह उठी तो सुबह देखा मैंने तो सुबह इतना मोटा हो रखा है ना हाथ। तो आज का मौसम बताती हूँ सबसे पहले मैं। तो मौसम का हाल कुछ ऐसा हो रखा है, मतलब हर रोज़ की तरह ऐसे ही है आजकल। मतलब 4-5 दिन से ऐसे ही हो रखा है मौसम। तो ऊपर साइड ना पूरा कोहरा लग रखा है और नीचे मौसम बिल्कुल ही साफ हो रखा है और चमचमाता हुआ हमारा गांव। और हरियाली देखो कितनी भयंकर छा रखी है आजकल। तो रामनगर से आ रखे हैं यहाँ पे, तो क्या करने आ रखे हो आप? दवाई लगाने। दवाई रामनगर से स्पेशल। ओ तो डालो, यहाँ पे डालो, शुरुआत करो। अभी तो यहाँ पे पहले दवाई भी लानी पड़ेगी ना। दवाई उसमें लेके नहीं आ रखी हो उसमें। अरे उसमें है पर अगर आपको सर्विस चाहिए तो फ्री सर्विस है यहाँ पे। हाँ बस कह देना कि दीदी की सब्सक्राइब हाँ, बढ़िया चाचा। और बढ़िया मुंबई कोलकाता सब मारेंगे। कोलकाता तक जाओगे? हैं? अच्छा ए ओहो, टाइम भी हो गया घास काटने का और मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। तो अभी चाचा जियों ने बोला कि वहाँ पे वो मतलब बाहर ही रहते हैं, रामनगर रहते हैं वो, तो घर में कोई है नहीं। और दादी वगैरह थी ना, एक्सपायर हो गई। और पहले दादी और रहते थे, तो इसलिए वहाँ पे साफ़ सफाई हो जाती थी, मतलब ऐसे। और अब झाड़ियाँ वगैरह हो रखी है, तो चाचा साफ़ करने के लिए आ रखे हैं वहाँ पे। तो चलते हैं वहाँ पे। ओ मेरू गाँव, ओ मेरू घर हे माँ, ओ सुनी देवी। और भैया साफ सफाई हाँ। अच्छा कमरों को ही है समस्या देखो हाँ, कम बेंच है गरम वही तो। हो गया। ये बस अरे कभी यहाँ से ओ वे डरो थोड़ा पता जाओ, हम एक टेबल है कुर्सी
लेकिन वहाँ खाता था बेटा, वहाँ बुड्ढी दादी खिलाती मेरे को। अच्छा हाँ आराम से बढ़िया करके ऐसे ये थोड़ा सा बैठा ना सर। इन तो बनाई छे तो दी चा आता तुम वही हो तब हम और 3 भाई उन्हीं घर चचोर हैं और दीदी 9 आदमी हम ये खमरे ना था हाँ। और बाकी वो था हाँ तो ये हम वही तो। और आज पूरा कूड़ खाली हो रहा है सब बंद। और उधर ना बंदरों ने पटाल वगैरह निकाल रखे हैं तो उसके कारण यहाँ पे पूरा पानी नीचे तक आ गए। वही था। लकड़ी पता नहीं कौन से जमाने की। तो देख लो उस जमाने का ये घर। और आज ये 3 किस्तों में बना है ये मकान। 3 हाँ हाँ जो तो हम तक ये लाल दिख रहा है ना। हाँ ये हम तक मेरे बूढ़ तक बनी थी दी ओवर पान। अच्छा और वो वाला कमरा बनी थी मेरे तक बीच वाल बीच वाल। अच्छा लास्ट वाल बनी थी मेरे तक। अच्छा ये 3 किस्तों में बना है मकान। जब तक घर में कोई ऋण तब तक की ऋण कूड़क हाँ रेख दे कोई बात। हो गया बेटा। हाँ थोड़ा बहुत जब तक अभी एक आध तक रावण में लगाने तो बैठ गया। हाँ वही था। ये वालूम भी ये सबसे आने मेरा वक्त अच्छे आने था बाबू ढाई हम बापा जगह नहीं होता पहले शाम वाला तुरंत आए गारम 6-7 बजे नहीं गारम वाला था ही ना उन्हें काम धाम करे सब अपना खला निकाल लिया पहली जगह रोज अब पूरा है थाड़म फुल इन तो बना। जगह नहीं बनता तो ये पूर्ण अय्या हम नहीं बनता रहता वो बहुत लास्ट। तो दोस्तों इतना तो हमने काट लिया है तो मेरी फंची भी तैयार हो गई और चाचा जी जो छोटा छोटा घास हो रखा है उसको निकाल रहे हैं और ओजू तो गया उधर। और इस साइड ना दादी भी आ रखी है नीचे तो दादी और का घर नीचे भी है एक और एक घर यहाँ भी है तो दादी यहाँ पे धुआं वगैरह कर रही है। क्या करना चाहता दी? आग जला रही है। आग जला रहे हो? हाँ जी। अच्छा तो दादी यहाँ पे आग जला रही है क्योंकि यहाँ सिलन वगैरह आ जाता है और दीमक वगैरह है तो उसके लिए यहाँ पे दादी अगेटी तैयार कर रही है। सामान वो तो बढ़िया बात से अरे लोग तो पैसा लग रही गैस लग रहा है मकान बढ़ाया रहा तब क्या करना है जब तक जिंदू नीच का पता कि कद लगा खेला। हाँ। हम नो वह बड़े ले काल नो मुड़ी वह बड़े बंजे दे बड़े। हाँ। और इधर दादियों ने फूल लगा रखे हैं तो चारों तरफ फूल लगे हैं यहाँ पे तो। और ओजू लगाया अपने काम पे। ओ मेरू घर हे माँ ओ सुनी देली ओ मेरू और हे माँ सब खुदेणी होली सब खिजानी होली ओ माँ। दोस्तों यहाँ पे देखो दिन रात के बंदर हो रखे हैं यहाँ पे और इनको कुछ डर नहीं है कुछ नहीं है। तो घास काट के तो आ गई हूँ मैं और अभी मैं जा रही हूँ नीचे खेत में खाद वगैरह डालने के लिए। तो देखते हैं कि वहाँ पे घास हो रखा है कि नहीं हो रखा है। मेहमान लोग हैं तो यहाँ पे आ रखे हैं तो इसको देखो बैंगन देखो उसके मुंह में चला गया। और हेलो तो एक बोड़ी उधर बैठ रखी है और एक बोड़ी इधर बैठ रखी है। यू इस प्रकार हो रखे घर के जो मकान है वो कुछ इस प्रकार हो रखे हैं और लोग तो मतलब बाहर चले गए हैं। और यहाँ देखो कितना बड़ा बड़ा घास हो रखा है ये। तो मैं जा रही हूँ अभी बुआर ढोगर और ढंगू खाद डालने के लिए घास में। तो पहले घास को देखूँगी अगर ठीक हो रखा होगा तो तभी डालूँगी नहीं तो नहीं डालूँगी। और मम्मी तो स्कूल चली जाती है इसलिए ना मम्मी को टाइम नहीं मिलता है ऐसे काम करने का। ओ मेरी सारी हे माँ। तो यहाँ पे खूब हो रखा है घास तो मैं खाद डाल देती हूँ। तो दोस्तों जो ये वाला खेत है तो इसमें भी मैंने खाद डाल दिया है और जो चाची और के धान है वो भी मस्त करके हरे हो रखे हैं। तो उन्होंने बहुत सामने लगा रखे हैं ना धान। तो देखो जो खेड़ वगैरह है वो बहुत ही कम हो रखा है। इलोडू के लगले देखो कैसा फैल रखे। अगर इन ककड़ी का लगला फैलने आ रही है तो हाँ कना ककड़ी खाना है तो ढंगू की साड़ी सच में यहाँ इतनी बड़ी साड़ी है पूरा नीचे तक खेत और सारे
खेतों में ऐसे ही घास वगैरह हो रखा है। और ये है जीतू भाई और का, तो यहाँ इसमें भी घास खूब ही हो रखा है। चरखट लेके ठूंगे। बहुत भयंकर बारिश आने वाली है, तो मैं फटाफट पहले खाद डाल के आ जाती हूँ, नहीं तो मैं यहीं रह जाऊँगी। और नहर भी ऐसे हो रखा है, पूरा घास के कारण ढक रखा है पूरा। दोस्तों जो ये ढंगू की साड़ी है ना, तो यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यहाँ का व्लॉग। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा है, तो मैं इनको काट देती हूँ, इनसे श्वास बीमारी होती है। ये वाला है जो, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे क्या मतलब हमारे इधर। और घास का हाल बंदरों ने शोरों ने कैसे कर रखा है, तो मैं खाद डालती हूँ पहले। तो दोस्तों खाद भी मैंने डाल दिया है, और यहाँ से मैंने घास काट दिया। मैंने बोला जब घर जाना है तो यहाँ पे घास काट के रख दिया है। और उसके बाद जा रही मैं घर, और उधर ना सब लोग अपने खेतों में धान नेल रहे हैं। तो दोस्तों जो पानी रोल का रास्ता है ना, वो लगभग पापा ही साफ़ करते हैं, और अभी भी पापा ने कर रखा है। तो इस तरफ ना यहाँ तक तो सीमेंट का रास्ता है, और जो इस तरफ है, इस तरफ ये क्या घास वगैरह हो रखा था, तो उसको पापा ने काट के इस साइड फेंक दिया है, ताकि वो दोबारा वहाँ पे ना हो। और ऐसे ही सारे रास्ते पे ऐसे ही कर रखा है। और ये रास्ता मतलब फिसलन हो जाती है इस रास्ते में, इसलिए पापा ने ठीक रास्ते में ही डाल रखा है उसको। तो दोस्तों ये है दादी जी, और दादी को तो पहचान लिया होगा आपने, क्योंकि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में भी डाला था। और दादी कौन सा गाना सुनाओगे? बहुत पुराना गाना है, हाँ। क्या च गाना नाम? खैजाली माझी डालू की बेरी, खैजाली माझी डालू की बेरी, कानो किस्मत रे माझी मेरी, खैजाली माझी डालू की बेरी, कानो किस्मत रे माझी मेरी, दगड़ूली काट रोलू को घास, दागड़िया गिराजों के पास, दगड़ूली काट रोलू को घास, दागड़िया गिराजों के पास, बाबा ले दी खूटू कबूटे, किस्मत ले बाल झूंगा रुकूटे, बाबा ले दी खूटू कबूटे, किस्मत ले बाल झूंगा रुकूटे, खैजाली माझी डालू की बेरी, कानो किस्मत रे माझी मेरी, खैजाली माझी डालू की बेरी, कानो किस्मत रे माझी मेरी, जो दगड़ूले काट रोलू को घासी, वो दगड़िया गी बे मो पासी, जो दगड़ूले काट रोलू को घासी, वो दगड़िया गी बे मो पासी। बस बाबा भी सही गई यार। बहुत बहुत धन्यवाद दादी, बहुत ही असल गान चाहिए। और अगर कोई आदमी ये गान थी गौर कारल, तो यू पुरान जमाना बहुत ही उन गान की मतलब जो बेटी तक हूं चा सही बात।